है ना। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट। हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी डन। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लैबोरेटरी रिकॉर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ रिग्रेशन डाटा द फॉलोइंग डेटा आर लेजिबल। कुछ जो डेटा है वो लेजिबल है। द वरायंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। वरायंस ऑफ एक्स बोले तो क्या दिया है यहाँ पे अभी हमें, सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये दे दिया है आपको 9। रिग्रेशन ऑफ इक्वेशंस, ये रिग्रेशन इक्वेशन दे दिया है। फाइंड ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स बार वाई बार कैलकुलेट करना है, सिर्फ यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वो हो जाएगा आपका एक्स बार वाई बार, दैट्स इट। उसके बाद में आर फाइंड आउट करना है। आर कैसे फाइंड करेंगे, अब जब ये दो इक्वेशन आ ही गई है तो ये दो इक्वेशन से बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल लो, ठीक है। कौन सी इक्वेशन एक्स वन वाई है पहले वो फाइंड करो, उससे बी एक्स वाई निकालो, कौन सी इक्वेशन बी वाई एक्स है वो फाइंड आउट करो और वहां से आप बी वाई एक्स निकालो, डन। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये कैसे निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कैसे निकालोगे। चलो ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं, बाद में कुछ तो फॉर्मूला होगा जिससे बहुत इजीली निकल जाएगा। ऑलराइट, चलो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सॉल्व करते हैं। ओके, क्या एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग आप सभी को समझ गई, यस और नो, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई है तो गाइस चलो बढ़ते हैं आगे और ये क्वेश्चन को पूरी अच्छी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, क्या क्या चीजें दे दी थी, उन्होंने दे दिया था आपको गिवन डेटा। गिवन डेटा लिख लो जरा, गिवन डेटा सिग्मा एक्स दे दिया ना आपको, सिग्मा एक्स का स्क्वायर दे दिया है, कितना दिया है 9, यस और नो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। 8x माइनस 10y प्लस 66, 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू योर 0। 8x प्लस 10y minus 66 is equal to 0. I hope I had correctly copied. Minus 10y होता ही है। चलो, माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। उसके बाद में देख लो एक बार, 40x माइनस 18y, उसके बाद में क्या था, इज इक्वल टू योर 214। तो ये हाँ लिख लो यहाँ पे, ऐसे लिख लो, इक्वल टू योर 214, डन। ये दो आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है लिख लो फटाफट से। टू कैलकुलेट या टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट लिखते आ रहे थे वही लिखेंगे फिर हम लोग अभी भी। टू फाइंड आउट एक्स बार वाई बार समेशन ऑफ वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यस और नो। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है या फिर वरायंस पूछा है। वरायंस पूछा होगा तो सिग्मा वाई का स्क्वायर करेंगे, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है तो सिर्फ से सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई पूछा है हमें, ठीक है। ओके ना, चलो गाइस स्टार्ट करो कैलकुलेशन करना। कैसे करेंगे, सबसे पहला पार्ट, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 9, दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक पार्ट तो आपका बहुत इजीली आ गया। ओके चलो, नाउ ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, क्या फाइंड करना है आपको, फॉर एक्स बार वाई बार, फॉर एक्स बार वाई बार we will solve the above equations, above two equations। कैसे सॉल्व करोगे जल्दी से करो। 8x माइनस 10y इज इक्वल टू योर माइनस 66, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू योर 214 इज इक्वल टू योर, ठीक है।
चलो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे, आगे बढ़ो फटाफट से सॉल्व करो एवरीवन। दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा और बोल्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। चलो अब इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1, इसे नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जब अब यहाँ पे लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग, अब देखो यार यहाँ पे 40x है और यहाँ पे 8x है। अगर इन दोनों को सिमिलर करना है, कोई एक पार्ट को तो सिमिलर करना पड़ेगा ना। अगर y की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो x को सिमिलर कर लो या तो y को सिमिलर कर लो। अगर x को सिमिलर करेंगे हम लोग तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अबव इक्वेशन को? इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो पूरे इक्वेशन को 5 से, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज योर राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई द इक्वेशन 1 विथ 5। ठीक है, आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा? 40x माइनस 50y, और ये कितना हो जाएगा? 5 6 33, देन अगेन 5 6 33। ठीक है, और उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 40x माइनस 18y इज इक्वल टू योर 214। चलो अब सॉल्व कर लो फटाफट से। कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसे? कुछ नहीं, क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर लो। इन दोनों को कैंसिल करना है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 32y, है ना। और ये कितना हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 4 5। ठीक है, चलो करो कैलकुलेशंस करो एवरीवन। देयरफॉर y इज इक्वल टू 544 अपॉन 32। करो कैलकुलेशंस करो जल्दी जल्दी से एवरी वन ऑफ यू। कैसे करेंगे हम लोग? करो आराम से। 2 1 2 6 12, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4। ठीक है, उसके बाद में 2 8 16, 2 3 6, 2 6 12, अगेन 2 4 8, 2 6 12, 2 8 16, 4 7 28। y इज इक्वल टू गाइस, y इज इक्वल टू योर 17। डन, y आ गया। देयरफॉर y बार इज इक्वल टू 17। इसका मतलब आपका y बार भी आ गया। ठीक है, इसे ही हम लोग y बार बोलते हैं। तो चलो नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन 1 वी विल गेट, हमें क्या मिलेगा? जो आपके मन में आ रहा है आप वही सेंटेंसेस फ्रेम करके आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y y इक्वल टू 17 इन द अबव इक्वेशन नंबर 1, वो भी चलेगा। मतलब जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसकी सजावट तो बहुत ईजी है। यस और नो? सजावट बहुत ईजी है, उसके लिए अकाउंट भी वैसा ही है जैसा अपना मैथमेटिक्स है। ठीक है, चलो आ जाओ। तो 8x माइनस 10 17 इज इक्वल टू माइनस 66। ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा माइनस 170, तो ये माइनस 66 प्लस 170 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 8x इज इक्वल टू, दिस विल बी योर 104। x आ जाएगा यहाँ पे आपका, मैं से यहाँ पे लिखती हूँ, अननेसेसरी थोड़ा सा। आप लोग उसे प्रॉपरली एक के बाद एक ही लिखना। देयरफॉर मैं यहीं पे लिख रही हूँ ताकि आपका आंसर जो है ना शॉर्ट हो और मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन एक ही बार में दिखा पाऊँ लास्ट में। तो x कितना हो जाएगा गाइस? 104 अपॉन 8। x देयरफॉर बोलो x इक्वल टू कितना आ रहा है x, और यहीं पे लिखोगे दैट इज x बार इक्वल टू, ठीक है, x बार इक्वल टू योर 13। डन, ये दो आ गए, x बार y बार आ गया आप लोगों का। यहां तक आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। अतः क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग। आ जाओ फटाफट से आ जाओ, देखो ठीक है, ये आ गया। अब क्या निकालना है आपको? देखो यार जरा, आपको क्या क्या चीजें पूछी थी और आपने क्या क्या निकाले, आपको
एक्स बार वाई बार पूछा था, ये आपने निकाल लिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ सिग्मा वाई चाहिए। ये सिग्मा वाई कैसे निकलेगा यार, जरा थोड़ा सा सोचो, ये सिग्मा वाई कैसे निकलेगा। मैं यहीं पे आपके लिए कर रही हूँ, आपने एक के बाद एक पूरा नीचे से लाइन बाय लाइन करना है, ठीक है। आपने इस तरह से कंजूसी नहीं करनी है, पेजेस नहीं बचाने हैं। और आपको समझ में आ रहा है मैं इस तरह से क्यों कर रही हूँ, ताकि आपको एक ही स्क्रीन में पूरे आंसर दिख जाए, ठीक है। चलो नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है कि आपको सिग्मा वाई निकालना। सिग्मा वाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गई इधर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बोलो, टेल मी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन सा लगाओगे। बी एक्स वाई क्या होता है, बी एक्स वाई क्या होता है गाइस। अरे यार, ये निकालने के लिए हमें पहले बी एक्स वाई निकालना पड़ेगा या बी वाई एक्स निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे हम लोग ये, ऑब्वियसली उसके बगैर नहीं आएगा। क्यों मैडम, क्योंकि देखो आपको बी वाई एक्स वाई क्या होगा पता है क्या, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ ये मालूम पड़ गया कि बी एक्स वाई कितना है, ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू तो दे दी और इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले, अब इसके भी पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी एक्स वाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं बी एक्स वाई के लिए। ये दो इक्वेशन आपके सामने, कौन सी यूज करूंगी जिसका कोएफिशिएंट बड़ा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 40x, तो ये वाले ये इक्वेशन यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स ऑन वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अरे समझ में आ रहा है, यस सर नो, वैल्यू ऑफ बी एक्स वाई 40x minus 18y is equal to your 214, x is equal to your 18y plus 214, ठीक है, अपॉन 40 अपॉन 40। तो बी एक्स वाई क्या हो जाएगा गाइस, बोलो ना, बी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 18 अपॉन 40। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, एवरीवन। अच्छा, अभी अगर ये वाली चीजें आपको समझ में आ गई है तो फिर इसी तरह से वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स भी निकाल लो। वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स निकालो जल्दी से, वो कैंसिल कर लो फटाफट से, ठीक है। वैल्यू ऑफ बी वाई एक्स 9/10, बी वाई एक्स कितना आ जाएगा। अब ऑब्वियसली अगर ये वाली इक्वेशन को आपने x ऑन y बोला है तो ये वाली इक्वेशन को आप y ऑन x बोल के सॉल्व करोगे, यस और नो। 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको y निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस। हम लोग एक काम करूँ क्या, मैं यहाँ पे इधर लिखूँ इसको, 10y इज इक्वल टू 8x प्लस 66, ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बहुत इजीली लिख सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अब लिख ले 10y इज इक्वल टू 66 प्लस 8x, y इज इक्वल टू 66 अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 10 का x, तो b y x ये हो जाएगा, याद आ रहा है, इज इक्वल टू 8/10 का x। समझ में आया क्या, समझ में आया। अब करो फटाफट से, दिखेगा नहीं आपको अगर मैंने लाइट कलर यूज किया तो 2 4 2 5 तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू योर 4/5। मैडम आपको बी वाई एक्स निकालने की क्या जरूरत थी, मतलब हमें तो सिर्फ अगर पता है ना, हमें सिर्फ ये वाला सिर्फ बी एक्स वाई चाहिए, ठीक है, तो उससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। अरे कभी भी याद रखना, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना कि भाई जो हमने अजम्पशंस लिए हैं वो करेक्ट है या नहीं। यस सर नो, जो आपने अजम्पशंस लिए हैं वो करेक्ट है या नहीं वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, आपने क्या अजम्पशंस लिए थे, ट्वेंटी आएगा। अरे जस्ट अ सेकेंड, ओके, यस 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 यस, हाँ समझ में आ रहा है। अभी
यहीं पे कर दे क्या हम लोग, यहीं पे करें? चलो ठीक है, यहाँ से करते हैं या फिर यहीं पे कर देता है। क्या करना है हमें? कलर चेंज करती हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए, आपको अच्छी तरह से दिखेगा। बी वाई एक्स इंटू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये जो वैल्यू आएगी ना आपकी, ये जो वैल्यूज आएगी ये आपकी आनी चाहिए लेस देन 1। ठीक है, चलो करो। आ रही है क्या बताओ मुझे फटाफट से। क्या ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाइड होती है? देखो जल्दी से, 9/20 ये कितना रहा है? ये है 4/5 और ये कितना है 9/20। क्या ये लेस देन 1 आ रहा है? 9/25 करो, क्या ये लेस देन 1 आ रहा है? यस मैडम, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज करेक्ट। अपना अजम्पशन क्या है? आवर अजम्पशन इज करेक्ट। डन, ये समझ में आया? बस आगे की कहानी बहुत सिंपल है, आगे की कहानी बहुत सिंपल है। नाउ अब इसको लिख लो, आपने इसको स्टेप 2 दिया है ना, इसको ऐसी, इसको कोई स्टेप मत दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो स्टेप नंबर 3, टू फाइंड आर। आर फाइंड करने के लिए वी नो कि भाई बी वाई एक्स, ठीक है, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। आर क्या होता है? आर 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 तो निकालना ही है। अच्छा, बी वाई एक्स है क्या आपके पास में? हाँ है, बी वाई एक्स है, 4/5 है, इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई। किधर है सिग्मा वाई? मैडम सिग्मा वाई तो गाइस ये सारी चीज़ें निकालनी है क्या अपने पास में? आर नहीं है क्या? ओ तो फिर हमें आर फाइंड करना पड़ेगा ना रे भाई, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा ना फिर। क्वेश्चन में आपको सिग्मा वाई निकालने नहीं बोला है, राइट? आपको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला? एक बार चलो यार वापस से आ जाओ क्वेश्चन में, सिग्मा वाई तो निकालने बोला। ओके, तो दिस विल बी योर स्टेप नंबर 2 यार गाइस, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। ओके ठीक है, चलो आ जाओ। मतलब अभी तक हमारा स्टेप नंबर 2 आया नहीं है, वो जो आया था वो स्टेप नंबर 1 था। ओके इसको मिटाते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 मतलब जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेशन बोला, ठीक है। अभी तक स्टेप नंबर 1 ही चल रहा है। स्टेप नंबर 2, अब इसको दे दो स्टेप नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये स्टेप नंबर 2 के लिए, आर के लिए हम लोग ये सारी चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आर क्या हो जाएगा गाइस? आर क्या हो जाएगा? फिर इसको यहीं पे लिख लेता है ना, बोलो जरा आर क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर इज इक्वल टू बी वाई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ठीक है। आर का स्क्वायर बोल रहे हैं ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से। 4/5 इंटू 9/25। अरे यार इसको क्यों किया? डायरेक्टली कर सकते हो ना, अभी हमने ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके रखा है। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 9/25, आर इज इक्वल टू 3/5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो क्या आपके दोनों पॉजिटिव फिगर्स थे? अगर दोनों पॉजिटिव थे तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव थे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। Since both are positive, since both bxy and byx are positive, therefore r क्या हो जाएगा हमारा? r will be positive 3/5। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज प्लस 3/5, ठीक है। r इक्वल टू योर प्लस 3/5। ये हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट। अब थर्ड वाले पार्ट की बात आती है, मतलब स्टेप नंबर 3 की बात आ रही है। कितना भी कर लो वो सॉल्यूशन आगे तक के पेज तक जा ही रहा है ना। चलो, टू फाइंड सिग्मा वाई। गाइस यहां तक समझा कि आपको स्टेप नंबर 2 एक बार देख लो यार, स्टेप नंबर 2 देख लो, स्टेप नंबर 2 देख लो फटाफट से। यस, आर विल बी इक्वल टू योर 0.6, कैलकुलेशन किया तो 0.6 आ जाएगा, करेक्ट। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.6। 5 6 30 है तो ऑब्वियसली 0.6 आ जाएगा वो, ठीक है। चलो, ना सिग्मा वाई क्या हो जाएगा?
यहाँ पे ना दोनों लिखना, पता है क्या, यहाँ पे दोनों केसेस लिखना, 3/5 भी लिख लेना फॉर अ सेफर साइड। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताती हूँ अभी, जैसे यहाँ पे आप करोगे ना तो हर जगह पॉइंट अगर रखोगे ना तो वो लेंदी ना बन जाए। अगर आपको लगता है कि पॉइंट ना करते हुए अगर हम लोग डिवीजन यूज करें और जो सम है वो बस सिंपलर तरह से सॉल्व हो जाए, देन दैट विल बी बेटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा वाई क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, कोई भी फॉर्मूला ले लो, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इन टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। नाउ वी हैव एवरी डेटा। अब हमारे पास में सारे डेटा है ना। ये कितना है, ये कितना आ रहा है, 4/5 है, यस। आर कितना है आपका, 3/5 है। अभी समझ में आ रहा है मैंने क्यों यहाँ पे ऐसे 3/5 लिखा, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों लिखो, अकॉर्डिंग टू मी दोनों लिखो। यहाँ पे 0.6 करोगे तो अननेसेसरी कैलकुलेशन बढ़ाओगे आप। और सिग्मा एक्स कितना दिया है, 3। ये देखो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है सिग्मा एक्स। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, ये भेजो से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 3, ये कैंसल, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ आपको सिग्मा वाई 4 आ रहा है क्या एवरीवन, यस। लेकिन अगर उन्होंने हमें वराइंस निकालने बोला होता था तो वराइंस निकालना तो फिर 4 का स्क्वायर कर लिए होते तो और कुछ नहीं, सिंपल सा पार्ट है। डन एवरीवन, देख लो यार एक बार पूरा देख लो, यहीं से ही है। ठीक है, यस। चलो बड़े आगे क्वेश्चन नंबर, हम हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो लेट्स मूव ऑन। 50 स्टूडेंट्स है रे भाई क्लास में। ठीक है, 50 स्टूडेंट है मैडम। n इज इक्वल टू 50। रिग्रेशन इक्वेशन दे दिया है आपको, मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बोला तो x है, ऑन द मार्क्स मतलब x ऑन y, x ऑन y की इक्वेशन दे दी है। और अकाउंट y क्या है आपका, अकाउंटेंसी। चलो ठीक है, आ जाओ यहाँ पे लिखते चलो साथ साथ में डेटा पूरा अपना। अगर एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन हो जाते हैं ना तो उसके आगे के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, इतना इजी एक्सरसाइज है ये वाला पार्ट। गिवन डेटा क्या दे दिया है, n कितना है 50, y क्या है और x क्या है ये भी बता दो मुझे। ठीक है गाइस, y क्या है, स्टैटिस्टिक्स है, और x क्या है, अकाउंटेंसी बोल रहे हो आप, यहाँ पे x को अकाउंटेंसी बोल रहे हो। y ऑन x दे दिया है आपको, y ऑन x क्या दे दिया है, इसका इक्वेशन दे दिया है हमें 3y माइनस 5x, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें देख ली थी हमने। 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। द मीन मार्क्स इन अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या है भाई, y है ना, अकाउंटेंसी क्या है डियर, y है, तो ये क्या हो जाएगा y बार। वराइंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स क्या है x, अच्छा, एंड द वराइंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स मतलब स्टैटिस्टिक्स बोले तो ये रहा आपका वराइंस। इज बोला था इक्वल टू, 9/16 ऑफ वराइंस ऑफ मार्क्स इन अकाउंटेंसी। ऑफ बोला है, ऑफ मतलब सिग्मा वाई का स्क्वायर। ये आपको उन्होंने एक ऐसी इक्वेशन दे दी है यहाँ पे। मार्क दिस क्वेश्चन आज इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। फाइंड द मीन मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, मीन मार्क निकालना है आपको स्टैटिस्टिक्स बोले तो क्या निकालना है, एक बार, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, आर निकालना है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करो फटाफट से। उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने आपको y बार दे दिया है, आपको 44 दे दिया है। ठीक है, और क्या दे दिया है आपको, उन्होंने एक इक्वेशन दे दिया है भाई, मैं आपको यहीं पे लिख कर देती हूँ। ठीक है, वराइंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स बोला जस्ट अ सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड ना। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, वेरिएंस ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स बोल दिया है, मतलब स्टैटिस्टिक का मार्क्स बोला तो कितना हो गया ये यहाँ पे हमारे पास में x, ठीक है। तो वेरिएंस मतलब सिग्मा x का होल स्क्वायर, सिग्मा x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर 9/16 ऑफ सिग्मा y का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे दी आपको, ओके। चलो आ जाओ अभी सॉल्व करते हैं फटाफट से। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है x बार और क्या फाइंड करना है गाइस, हमें r फाइंड करना है ना, एंड r, बस दैट्स इट, ओनली 2 पार्ट्स वी हैव टू फाइंड। चलो फटाफट से सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, एनी आइडिया गाइस? सबसे पहला पार्ट तो बहुत इजी था पार्ट है, वो उन्होंने x बार बोला है ना, x बार बोला है तो बहुत इजी है। ये इक्वेशन में पुट करो, y की वैल्यू पुट करो, x निकालो, जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी x बार आएगी। तो चलो फटाफट से x बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3y माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अरे आर यू गाइज विथ मी, सब मेरे साथ में है, यस और नो? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन में ये वाला पार्ट समझ में आया क्या आप लोगों को? वेरिएंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स दे दिया था आपको 9/16 ऑफ वेरिएंस ऑफ y, मतलब अकाउंटेंसी, ठीक है। बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी टेक्निकल वाला पार्ट नहीं है, y की वैल्यू दे दी है, मतलब ये क्या है अल्टीमेटली y बार ही है ना। तो 3 × 44 माइनस 5x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, कैरी 1, 3 4 12, 13, 132 माइनस 5x प्लस 180, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो मैं इसे ऐसा लिख दूँ, 5x इज इक्वल टू 180 प्लस 132, कैसा लिख दूँ मैं? तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1831, 312 इज इक्वल टू योर 5x, x इज इक्वल टू 312 अपॉन 5। गाइज एक बार वापस से बोल रही हूँ, अगर इस चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है तो करके देख लो, थोड़े से के लिए पूरा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर आपके स्टेप्स चेक नहीं करता, उसके बाद में इतना टाइम नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। मतलब वो ऐसे धड़ पेपर चेक करता है। तो चलो इस तरह से भी कर लो तो भी आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। मतलब इन चीज़ों के लिए गलतियां मत करना यार। चलो नाउ 5 6 30, उसके बाद में 1, देन 2 आप लेकर आओगे और 5 2 10, 5 4 20। तो इसका x बार कितना आ जाएगा, 6.24, ठीक है। दैट इज योर x इज इक्वल टू 6.24 बोल दो, या फिर x बार बोल दो आप 6.24, 62.4, सॉरी 62.4, तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अरे यस और नो समझ में आया क्या, ठीक है। अरे पापा ये जो है ये 62.4 आ रहा है हमारा, ठीक है, ओके। तो अब ना एक पार्ट हो गया, अब सिंपल सा पार्ट है आर निकालना है। आर कैसे निकालेंगे यार, आर कैसे निकालोगे? आर निकालने के लिए आपको इतना पता है कि आपको ना 2-3 फिगर चाहिए। आर तो मुझे भी ध्यान में नहीं आ रहा है, कैसे निकालेंगे हम लोग? एक काम करते हैं ना, जो डेटा दिया है उससे थोड़ा सा खेलते हैं, पता चल जाएगा कैसे निकालना है ना। ये लिख लो आप अपना स्टेप नंबर 1। आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है। इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिग्मा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16 ऑफ सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूँ सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर, स्क्वायर में लिख लूँ यहाँ पे, ये कितना हो गया, 9/16 हो गया। सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कितना हो गया, अंडर रूट हो गया 9/16 का। दिस इम्प्लाइज सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई कितना हो गया, 3/4 हो गया। यस और नो? अब निकालना इजी है क्या? अभी भी आर कैसे फाइंड आउट करोगे? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे आप ले लो बी एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। सिर्फ और सिर्फ बी
एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, नहीं आपको y ऑन x दिया है, राइट, y ऑन x दिया है गाइस, ऐसे नहीं, ये नहीं कर सकते आप। आपको उन्होंने क्या दिया है, लाइन में क्या दिया, देखो y ऑन x दिया है, तो यहाँ से आप बी वाई एक्स निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी वाई एक्स क्या हो जाएगा, करो सॉल्व करो, इक्वेशन सॉल्व करो। एंड यहाँ पे जो आपको दिया है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x दे दिया है, दैट इज 3y माइनस 5x इज इक्वल टू योर माइनस 180 दे दिया है। यहाँ से आप 3y की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, मतलब ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 180, y हो जाएगा आपका 5/3x माइनस 180 अपॉन 3। सॉल्व मत करना, हमें जो चाहिए था वो आ गया है, बी वाई एक्स आ गया। कहीं y ऑन x दिया तो y एक्स की वैल्यू निकलेगी ना यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 5/3। ये समझ में आया सभी को, एवरीवन, ये समझ में आ गया। इसकी हेल्प से और इसकी हेल्प से क्या आप r निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल, तो चलो कैलकुलेट करो। ये स्टेप नंबर 1 लिख रहे हो आप, ठीक है, ओके, तो इसका क्या लिखोगे अब आप, इसको स्टेप नंबर 2 में ही लेके चलो, सब साथ में लेके चलो, स्टेप नंबर 2 लेके चलो इसको, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले आपने इसकी वैल्यू फाइंड की, फिर ये फाइंड कर रहे हो, और अब जाके आप फाइनली आर की वैल्यू। देयरफॉर टू फाइंड आर वी नो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक है। सिग्मा वाई सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको पता है, पता है, अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका आर आ जाएगा। अब मुझे बताओ क्या आपको ये सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई की वैल्यू पता है, पता है मैडम, लिखो जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट करो और आ जाएगा आंसर। आर की वैल्यू आ जाएगी अभी 3 कैंसिल, 5/4, आर इज इक्वल टू योर 5/4। समझ में आया एवरीवन? अच्छा क्वेश्चन चेक करो जरा एक बार, क्वेश्चन चेक करो। उन्होंने हमें क्या दिया, बी वाई ऑन एक्स दिया या एक्स ऑन वाई दिया है। फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स एक्स ऑन वाई। ओ तेरी, एक्स ऑन वाई दिया है रे बाबा, अपन ने वाई ऑन एक्स लेके निकाल लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी ज़्यादा से मिस्टेक हैवी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ऑन वाई, ये क्या हो जाएगा हमारा x ऑन y। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अगर ये x ऑन y की इक्वेशन है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, मतलब x को बाहर निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा अपन ने, चलो आ जाओ यार। अगर ये x ऑन y की इक्वेशन है, क्वेश्चन में भी ऊपर में स्टार्टिंग पे भी करेक्ट कर लो, स्टार्टिंग में भी करेक्ट कर लो गाइस, आप लोग ने भी नहीं पढ़ा ना अच्छे से। एक्स ऑन वाई, ठीक है, एक जहाँ पे मतलब अकाउंटेंसी इन स्टैटिस्टिक्स, मतलब हमने यहाँ पे भी कुछ मिस्टेक किया है। एक स्टैटिस्टिक्स है और वाई अकाउंटेंसी है, वही एक स्टैटिस्टिक्स है, वही कुछ तो मिस्टेक हुआ है। एक स्टैटिस्टिक्स है आपका और y अकाउंटेंसी है, और इसलिए उन्होंने बोला था x ऑन y। मैंने यहाँ पे लिखते वक्त गलत कर दिया, तो मैंने थोड़ी सी हमसे मिस्टेक्स हो गई थी, ठीक है। तो व्हाट विल बी योर आंसर, अगर x ऑन y ये दिया है तो रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y क्या हो जाएगा, फटाफट से इसको यहाँ पे x को कोपरे में लेकर आ जाओ, x को अलग से कोपरे में लेकर आ जाओ, तो तुम्हारी वैल्यूज अपने आप तुम्हें ध्यान में आ जाएगी कैसे निकालना है। दिस विल बी योर 5x इज इक्वल टू, ये 5x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3y माइनस 180, 3y प्लस 180 हो जाएगा। x इज इक्वल टू योर
3/5y प्लस 180/5, तो bxy क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/5। यस, तो अब हमें हमारे पास में क्योंकि अब हमारे पास में होता है यार, होता है, इसीलिए पता है कि नंबर ऑफ टाइम्स अगर एक ही क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया ना, स्पेसिफिकली क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना, वन थिंग, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन अगर अच्छे से रीड आउट किया ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आज जो bxy पता चल गया, तो हमें पता है कि bxy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इंटू सिग्मा ऑफ x अपॉन सिग्मा y, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3/5। r कितना दे दिया है आपको, r तो निकालना ही है, सॉरी, r और सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, यस, अब ये डायरेक्टली लग जाएगा इंटू 3/4। यहाँ पे लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, सिंस सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेटेड अबव। मैथमेटिक्स में गई प्रेजेंटेशन के लिए कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो ये व्हाट विल बी योर r विल बी योर 3/5 इंटू 4/3, ये कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनली योर सॉल्यूशन विल बी 4/5। अब सही आ रहा है क्या, अब सही आ रहा है क्या आंसर, यस। तो योर r विल बी 0.8, यस, x ऑन y, हाँ भाई इंटरचेंज हो गया था अपना, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है, डोंट वरी, वो तो हम लोग अपने 50% सिलेबस का, और मैं आप लोगों के टेस्ट इतने नंबर ऑफ टाइम्स टेस्ट लेने वाली हूँ ना कि वो चीज़ें गलती होगी नहीं, जितनी होगी वो यहीं पे होके जानी है। बोलो डन। क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो डन, ओके। चलो गाइस आज यहीं तक करते हैं। इसके आगे का देखो, क्वेश्चंस आर वेरी इजी मीन्स बहुत इजी सम्स है इसके आगे के। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा, फॉर अ बाइवेरिएट डेटा रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x दे दिया है आपको, y ऑन x मतलब byx दे दिया है आपको 0.4, bxy दे दिया है आपको 0.9, वैल्यू ऑफ वेरिएंस निकालना है आपको ऑफ y, वेरिएंस मतलब सिग्मा y का स्क्वायर, इफ वेरिएंस ऑफ x इज, अगर ये निकालना है अगर सिग्मा x का होल स्क्वायर क्या है आपका पास 9 है, ठीक है। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकलेगा। यहाँ पे भी ये दोनों इक्वेशन दिया है, यहाँ पे एक तो r फाइंड करना है और आपको एक ये फाइंड करना। अच्छा ये पार्ट ध्यान रखना, आंसर जो है टेक्स्ट बुक में गलत है, टेक्स्ट बुक से आंसर मैच मत करना, अपने कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे -0.82 आएगा और 1.22 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, 5, 6 ट्राई करो आज। क्वेश्चन 4, 5, 6 इज वेरी इजी, बहुत इजी सम है, ठीक है। चलो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, यस, बाय बाय एवरीवन।